नमस्कार। गोंदिया टॉक में आपका स्वागत है, जहां गोंदिया की जनता कहती है अपने मन की बात। हम अभी देखें कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। एनडीए ने अपनी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाई। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अब हमारे महाराष्ट्र राज्य में लगभग 4 से 5 महीनों के बाद में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसका हमारी मीडिया टीम सर्वे पे निकल चुकी है। हम आए हैं आज गोंदिया ज़िले के रत्नारा गांव में। आइए देखते हैं रत्नारा के जो ग्रामवासी है क्या कहते हैं वो, और वो कैसा अपना आमदार चुनेंगे और कैसे ये विधानसभा में सरकार। नमस्कार, क्या नाम है अपना? सहसराव। इस बार लोकसभा के चुनाव तो बहुत बढ़िया हुए अपने ज़िले में, है ना? पूरा तख्ता पलट कर दिया। सुनील मेंढे जी पहले जो अपने खासदार रहे हैं, इस बार उनको मौका मिला, लेकिन इस बार वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अपने जो अब राज्य में है महाराष्ट्र में, उसमें 4-5 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अपने क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, विशेष तौर से अपने रत्नारा में? अपने जमता नहीं यार बोलते। काका मजाक की बात नहीं है, जो भी नॉर्मल है, जो भी अपना विकास हुआ है वो बताइए। अभी पहले जो मेंढे था वो हमारे इधर आके भी नहीं देखा ना, कुछ उसने कोई विकास किया नहीं, इसीलिए मेंढे को वोट इधर गई नहीं, वो गई पंजे को। अब इधर जो है आने वाले इलेक्शन में आप देखो, अभी विनोद जी अग्रवाल है, उनका भी काम जाम अभी अच्छा चल रहा है। और अगर वो ये भी थे पहले, उनका भी काम बहुत अच्छा था। अब वो थोड़े से ये होने से थोड़ा फलट आया, नहीं तो उसको यहाँ हराने वाली कोई हस्ती नहीं थी। यहाँ तक है, बरोबर है। तो अपने आप ये रत्नारा के नागरिक है, अपने रत्नारा में क्या विकास कार्य हुए हैं? यहाँ पे रत्नारा में अच्छी सड़कें बनी है? उसके भी ज़माने में बनी ना। अच्छा, गोपाल दास जी के ज़माने में बहुत सड़कें बनी, और वो यहाँ से बहुत वोट लेते था। और ये अभी ये चेंज होने से उसको थोड़ा फर्क आया। आपको सुविधाएं मिलती है शासन के तरफ से, जैसे कि अपना जनधन खाता बना आपका? जनधन खाता नहीं जी। नहीं है? नहीं। तो आपने ट्राई नहीं किया बनाने के लिए? वैसे ध्यान नहीं दिए। ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी बहुत सारी जो सुविधाएं डालते हैं वो आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। सब बटन दबाते हैं वहाँ से और अपने खाते में आ जाती है। वो नहीं खोली। नहीं है? नहीं। अच्छा, आपके घर में उज्ज्वला की योजना का लाभ मिला आपको? और हंडे वाली? हाँ, भाई हंडा है, मिला है। मिला है ना? तो जो हंडा मिला वो आप भरवा पाते हो टाइम टू टाइम? हाँ, भराते हैं ना। भराते है ना? अच्छा, अभी जो अपने शिंदे साहब ने अभी लाडली बहना योजना का जो यहाँ पे घोषणा करी है अपने महाराष्ट्र में, उन्होंने बोला है कि लगभग 1500 रुपये हर महीने जो एक गरीब महिला है, जिसको ज़रूरतमंद महिला है, उसको देंगे। उस योजना को किस हिसाब से देखते हैं आप, सही है क्या वो अभी इधर बोल रहे हैं लोग, अभी किसी ने भरे नहीं है। ये अभी कल के चुनाव भारत पे आया था कि 1 तारीख से लागू होगा, ऐसे बोल रहे लोग। अब वो क्या होता है इधर मालूम पड़ेगा। अभी 1-2 भरेंगे, सब एक में केवे से भरेंगे सब। अच्छा, आपने घरकुल के लिए कभी ट्राई किया? घरकुल भी मिला। मिल गया आपको? हाँ जी, मिला। तो साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पे रत्नारा में हम बैठे हैं, यहाँ पे एक जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, उन्होंने हमको बताया है कि शासन की अधिकतर जो योजनाएं हैं महाराष्ट्र शासन की, केंद्र शासन की, वो उनको मिली है। आइए हम जानेंगे और यहाँ के रत्नारा के ग्रामवासियों से, नागरिकों से, कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके लिए उनकी क्या तैयारी है, किसे वो बनाएंगे। रत्नारा के नागरिक है? हो जी। अपने रत्नारा में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य कैसा है, वो उम्र भर चलते रहेगा और होते रहेगा, उससे महत्व नहीं है। घरकुल योजना का लाभ मिला है? अजी, ये सारे विकास को छोड़ो, सबसे पहले विकास वो है, बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं देना चाहिए। कैसे? हर किसी, अभी महंगाई हो गई, महंगाई से किसी के माँ बाप का दिमाग काम नहीं करता कि बच्चे के लिए मैं पुस्तक लाऊं कि छतरी लाऊं बारिश में। समझ रहे हो इस बातें को? ये विचार कर रहे हैं। दूसरी बात ये आ गई, अभी खेती में उनको खर्च ऐसा आता है, ये जो 1 एकड़ 700 रुपये में लगाते थे हमारे पिताजी बुजुर्ग लोग,
आज वो 7,000 में भी खेती नहीं लग रही 1 एकड़, तो फिर अपने बच्चे को वो किस हिसाब से परवरिश करेगा एक शिक्षा के लिए? ये बहुत बड़ी महत्व की बात है। और ये बातें को कैसा है, बोलते हैं ना 400 पार। अभी विधानसभा आ रहा है अपने गोंदिया में चुनाव, उसमें भी कोई बोलेंगे वो 480 88 सीट है, 400 उसमें भी कोई नारा चलेगा। मैं एक उदाहरण ही बोल रहा हूँ, राजनीति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। नहीं लेकिन अपने को सिर्फ अपना रत्नारा में क्या राजनीति के बारे में मैंने तो इनकार ही हो गया, लेकिन मैंने बताया सबसे बच्चे की शिक्षा के बारे में सबसे बड़ा महत्व वो होता है। घर में जब सुबह हर किसी के परिवार में लेडीज़ जब उठती है तो सबसे पहले पानी देखती है। वैसा 9-10 बज गया तो पहले बच्चे को देखता है कि बच्चे की तैयारी हुई क्या नहीं, क्या कमी है। बच्चे ने 1 रुपये मांगा तो उसको उसकी माँ की इच्छा, बाप की इच्छा ये रहती है कि 2 रुपये दूँ। जब वो शिक्षा के लिए उसके लिए बरोबर परवरिश नहीं कर सकते, गाँव खेड़ी में ऐसी कंडीशन है, तो उसको रोज का 1-2 रुपये कहाँ से दे पाएगी? नहीं, पर तो ये इतनी सारी योजनाएं लाती है केंद्र सरकार। ये कैसा है सर जी, सबसे मेन पॉइंट है गवर्नमेंट की जो सब्सिडी जो पहले मिलती थी उस हिसाब से अभी मिलती नहीं, सिर्फ नाम रह गया है, सिर्फ नाम रह गया, उस हिसाब से नहीं मिलती। बस वही है गवर्नमेंट का, केंद्र लेवल से जो डायरेक्ट अकाउंट में जाता है वही एक फ़ायदा बरोबर है। अभी एक झोपड़ी की बात करते हो आप, शौचालय झोपड़ी, जब तक के जेई साहब को कुछ चंदा नहीं दो 5-10 हज़ार रुपये, तब तक झोपड़ी की चेक ही नहीं निकलती। कोई 20 चक्कर मारो, 15 चक्कर मारो, जब तक कि उनको थोड़ा बहुत गर्म नहीं करो, टेबल के नीचे से बोलते हैं ना, तब तक ये नहीं निकलती। तो घूसखोरी अभी भी है। अजी वो शायद है कभी उम्र में बंद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि बंद हो जाएगी, पर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जो प्रधानमंत्री जी है वो बोलते हैं कि मैं तो भ्रष्टाचारियों को खत्म करने निकला हूँ। अजी दूसरी सरकार बैठ जाए उन्हीं का ही भ्रष्टाचार निकलेगा। ये राजनीति चलती रहेगी, इसको कोई बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये छोटे वर्ग के जो ऊपर जो भ्रष्टाचार का निकलता है कि कैसी, मैं गया कुछ काम के लिए, जहाँ 20 रुपये में काम होना चाहिए वहाँ पे 50 रुपये देना पड़ रहा है। ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा है। ये भ्रष्टाचार ऊपर लेवल का जो चल रहा है ना, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, विधानसभा, लोकसभा, ये उम्र पर चलता ही रहेगा। ये आप मुझे रत्नारा के बहुत जागरूक नागरिक दिखते हैं। आप ये बताइए कि अपने रत्नारा गांव में ऐसी कौन सी सुविधाएं नहीं है जो सरकार को अब ध्यान देना चाहिए, उन कामों को करना चाहिए, क्योंकि अभी विधानसभा का टाइम है। अभी सबसे मेरा बड़ा महत्व का ये है सिर्फ शिक्षा। अभी कैसा हो रहा है, जहाँ पे कम बच्चे हैं वो जिला परिषद स्कूल, उसको बंद करने की तैयारी में। अभी अपने गांव से एक साइटोला रखे, अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर बच्चे अभी अपने रत्नारे में आएंगे, साइटोले के बच्चे बंद होगी ना, वहाँ कम बच्चे रहते, हो गया नहीं। ऐसे ऐसे में कैसा है, अभी कुछ जिला परिषद स्कूल का ऐसा हाल है जहाँ पे 15 भर्ती टीचर की है, वहाँ पे कहीं 8 कहीं 10, यानी परिपूर्ण टीचर है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, अभी शायद गोंदिया जिले की बात कर रहा हूँ, अपने गांव में तो कम ही है 1-2, और बाकी गांव की भी बता रहा हूँ मैं। आपने शिक्षा की समस्या बताई, भ्रष्टाचार की समस्या बताई। अब मुझे ये बताओ सर जी, आप एक छोटा सा उदाहरण, आप रत्नारे के रहवासी 2 मिनट के लिए आपने अपने बच्चे को भेज दिया गोंदिया, और उनने अपनी पहली क्लास में भी नहीं गए, और वो 12 साल का हो गया कि फलाना एड्रेस दे रहा हूँ कि जय दुर्गा के पास में एक दुकान है, वहाँ पे लिखा हुआ है राजू करके दुकान का नाम, वो इस एड्रेस पे जाएगा कि अगर अंगूठा बहादुर रहेगा तो? मुझे इसका जवाब दो पहले आप। चलिए, ये जवाब तो आपको अब नरेंद्र मोदी साहब ही दे सकते हैं। रत्नारा के एक और ग्रामवासी नागरिक हमसे यहाँ पे जुड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है अपना? तेजराम चिकलोंडे। यही रत्नारा के निवासी अपन? हाँ। अपने रत्नारा में क्या विकास रहा अभी तक, और क्या विकास कार्य होना चाहिए, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव लगने वाले? नहीं, विकास कार्य तो अच्छा है विनोद भाऊ का, और अपने गांव में नहीं, हर गांव में काम उसका टापो टाप है। और उसके जैसा आमदार तो कभी लाइफ में मिलेगा भी नहीं। अच्छा, काम जोरदार है, रोड से लेकर सारी चीज़ तक। ऐसा कोई धर्म नहीं है, हर धर्म के मंदिर चकाचक। हमारे गांव में एक भी मंदिर ऐसा कोई बाकी नहीं है। तो धर्म वाली चीज़ें तो पूरा ध्यान दे रहे हो, है ना? मतलब एक तरीके से धार्मिक चीज़ों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सही है। लेकिन जो जनरल जो समस्या है, जैसे लोगों की घरकुल की समस्या होगी आपके पे, है? नहीं, अभी कुछ समस्या नहीं है ना? हाँ, अभी सबको झोपड़ी आ रही। अभी 574 कुछ तो भी झोपड़ी है, वो एक कटे धीरे धीरे आती है, एक कटे वो झोपड़ी नहीं आएंगी 500, कभी 80, कभी 70, कभी 90 ऐसी आती है।
किसी का नाम आगे किसी का नाम पीछे, बस बात इतनी है। जैसे अभी अपने शिंदे साहब है, मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने घोषणा करी, अपनी महायुति सरकार ने घोषणा करी कि बोले लाडली बहना योजना जो पहले मध्य प्रदेश में चलती थी उसमें पैसे मिलते थे, अब वो अपने महाराष्ट्र में भी लागू हुई। तो वो योजना सही है, पैसे देना? वो तो सही है अपनी हिसाब से, महिलाओं को पैसे देना सही है। हाँ, सही है। तो समझो कि अगर इससे अपने महाराष्ट्र राज्य पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा, कल से ये हो सकता है कि पेट्रोल और महंगा कर दे, क्योंकि सरकार कहाँ से पैसे ला रही है, टैक्स तो अपने से ही ले रही है। महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ। आने वाले साल में और महंगे बढ़ेंगे। अभी पिछले बार मेरे को 1 महीने की बिल आई थी 500 रुपये, अभी 1000 रुपये आ गई है। हाँ। तो बोले अभी ये गर्मी के मौसम से फ्रिज जलना ये जलना उससे ज़्यादा बिल आती बोले। फ्री में बांटना पैसा सरकार द्वारा, ये सही बात है कि नहीं है? मेहनत के हिसाब से देना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उसको देना चाहिए, कि सबको फ्री में बांट दो? नहीं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसी को मिलना चाहिए, जो उस लायक है। अब जिसको लायक नहीं उसको भी मिल रहा है, जो लायक है उसको तो एक भी नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अपने रत्नारा गांव में ऐसी कुछ हुआ है कि जो लायक नहीं हो, जिसके पास में पैसा हो ढेर और उसको और योजनाएं ज़्यादा मिल रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो यहाँ पे मतलब विकास कार्य और पूरा काम अच्छा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है अपने यहाँ, और ऐसा आमदार तो मैंने कभी लाइफ में देखा हूँ नहीं। विनोद अग्रवाल जी। हाँ, उसका काम भी ज़बरदस्त है। हाँ। वो ऐसा नहीं सोचता कि ये पार्टी का वो पार्टी है, उसके ऑफिस में चल गए तो एनी टाइम समस्या हल होती है। चलिए देखिए, रत्नारा के जो नागरिक है उन्होंने विनोद अग्रवाल जी जो हमारे आमदार है उनकी काफ़ी तारीफ़ें की है। उन्होंने कहा है कि उनके गांव में कोई भी समस्या नहीं है, अधिकतर समस्याएं सॉल्व हो चुकी है, और कुछ समस्याएं अगर क्रिएट होती है तो उसे जो हमारे चाबी संगठना के जो आमदार है विनोद अग्रवाल जी, वो सॉल्व कर देते हैं, समय रहते उसका कोई ना कोई उपाय निकाल देते हैं। आइए रत्नारा के और नागरिकों से जानेंगे कि क्या हमसे जुड़े हैं। दादा क्या नाम है अपना? वासुदेव दादू बांसुड़ा। ये रत्नारा के निवासी आप? हाँ। तो अभी हमारे राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, है ना? क्या लगता है आपको अपने गांव में विकास कार्य क्या रहे और क्या क्या समस्या है जिनका समाधान होना चाहिए? हमारी समस्या समाधान होती है ना, विनोद भाऊ अग्रवाल है, उसके रहते भरे में हमारे मतलब समस्या कुछ हल भी होती है, और कभी कभी कम ज़्यादा में अधूरी भी रह जाती है। लेकिन वो क्या है, सब हमारे गांव में समस्या कोई बराबर नहीं है, बराबर है समस्या, कम ज़्यादा कुछ नहीं है। हम सब विनोद भाऊ अग्रवाल से जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद में वो जनता देखे कुछ भी करे, लेकिन हम अपना सहयोग विनोद भाऊ के साथ में अपना सहयोग है पक्का। अच्छा, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें विनोद अग्रवाल जो अपने आमदार साहब है उन्होंने एक सभा गठित करी थी, उसमें सारे नेता आए थे मायावती के, है ना? उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी चाबी संगठना पूरी तरीके से मायावती के साथ में है, लेकिन फिर भी भले उन्होंने गोंदिया से अच्छे वोट दिलाए ना, है ना, लेकिन फिर भी जो खासदार बने वो प्रशांत पडोले कांग्रेस के बने, महाविकास आघाड़ी के बने। तो ऐसा क्यों किया जनता ने? क्यों मौका नहीं दिया सुनील मेंढे को वापस? और सुनील मेंढे ने एक भी बार तो दर्शन नहीं दिखा, तो कैसा उसको मौका देंगे? अपने गांव में नहीं आया कभी? 5 साल हो गए तो न किसी चौक में आया, और न किसी गली में दिखा, न शहर में दिखा गोंदिया सिटी में, और न तिरोड़ा में दिखा, और न कहीं भंडार, वो तो भंडारे का तो भंडारे में दिखने वाला है। लेकिन इधर में तो एक भी दिन किसी के साथ में मुलाकात मेल जुल नहीं हुई, और न उसको यहाँ कोई पैसा भी नहीं, फिर उसको कैसे समर्थन दे देंगे? अच्छा, वो लोग ये बोलते हैं कि बोले हम खासदार हैं, हम केंद्रीय स्तर की जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने में लगे कि तुम्हारी नाली गड्ढे ये सिर्फ कहने का मतलब आता है काका सर, ये सिर्फ कहने का मतलब है हमको सॉल्व करते, ये करते, वो करते, कुछ नहीं, यार दर्शन नहीं देते तो कौन सा काम सर करेंगे वो? है जब हम उसको जानते नहीं, वो हमको नहीं जानता, हमने तो उसको कभी देखे नहीं। अभी 2019 से ये 5 साल बीत गए, एक भी हमारे गांव खेड़े में बोले सिटी में, गोंदिया सिटी में नहीं आया, मोरगा अर्जुनी की तरफ नहीं गया, और कहीं अपने उधर लाखों साको लिए लाखांदुर है, सिंदूराफा, ऐसे में भी तो उसके दर्शन नहीं है नजीक में, हम तो कई कोसों दूर है। अच्छा, अभी जो विधानसभा चुनाव लगने वाले तो उसमें अपन कैसी सरकार चाहते हैं जो अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य करे? वो हमारे गांव में सिर्फ वही विनोद भाऊ अग्रवाल है, वही हमारे गांव का विकास कर सकता है, रोज करेगा, और दूसरा कोई नहीं करता। पहले था
अग्रवाल जी, बड़ा वाला गोपाल दास अग्रवाल, उसका भी कार्यकाल अच्छा था, लेकिन उसने अपने हाथ से सबके पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया और सबको घर में बिठा के रख दिया। अब वो उसकी जगह ले लिया विनोद भाऊ अग्रवाल ने। वो एक अभी अच्छा, क्या नाम है अपना? मुरली दुआरे रत्नारा। अच्छा, तो अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए? हाँ, विकास कार्य विनोद अग्रवाल ने किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कहने अभी जो है हम कहने उसको चांस नहीं देना चाहता, मन की इच्छा हमारी। हम गोपाल दास को चांस देना चाहते 5 साल का। क्यों यार, मतलब अभी तक हमने सुना हमने हमारे जो बटन दबती है तो कहने गलत, तो 25 साल से वोट दे रहे हैं, पर नहीं बेशक साल से हमारे वो एक भी बटन गलत नहीं हुई है। अभी तक मैंने तुम्हारे गांव के 20 लोगों से ली प्रतिक्रिया, सब बोल रहे विनोद अग्रवाल, तुम बोल रहे हो कि नहीं कांग्रेस तो हम थोड़ी बोल रहे हैं हमारे बटन का लिए गलत होना चाहिए। हम जो बटन दबाएंगे उसमें कभी फेल नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी की और मेरी भी विनोद अग्रवाल को एक बार चांस दिए, अब दूसरे को चांस देना जरूरी है मेरा। ऐसा नहीं होता कि एक 10 साल तक हो ही रहे, ऐसा होता है कि तुम्हारे मन की चाह। का कहने का मतलब ये है कि किसी को भी तानाशाह मत बनने दो, बदलते रहो। हाँ, बदलते रहना चाहिए कि वो अगर हमारा नया आदमी होगा सरपंच गांव का, उसको दूसरा सरपंच नहीं बनाना चाहिए। पर देश की जनता तो ये नहीं सोचती, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बना दिया। उससे ताल्लुक नहीं है। अगर मेरा लड़का अगर अभी फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है तो क्या उसको मदद करना चाहिए। लड़की क्या कर रही है, दूसरा लड़का क्या करेंगे, उसको चांस नहीं देंगे अपन। अच्छा, ये छोड़िए, आपके गांव में विकास कार्य हुए हैं, कुछ अधूरे होंगे, तो अधूरी चीजें बताइए, क्या क्या होना चाहिए अब, क्योंकि अभी 4 महीने हैं। रोड तो सब बनच रही है। अभी कौन से कार्यकर्ता, मैं तो नेतागिरी में रहता नहीं, मैं तो कहने रोजी रोटी कमाने वाला हूँ। रोज 500-600 रुपए छापने के चक्कर। अपने रत्नारा गांव में लगभग 4,500 है ना, इसी जनसंख्या है। तो अपने यहाँ पे जिसको कहते हैं कि PHC है ना, एक सेंटर इधर है, हाँ, वो प्रॉपर तरीके से चलता है? हाँ, चल रहा है। इलाज होता है सबका? सबका इलाज होता है, कोई दिक्कत हुई बात नहीं है पे। मैं तो रात दिन, ये तो PHC का यहाँ पे चपरासी रहता है मेरे बाजू में, मेरे सब पहचान के चले के गाँव के। पेट्रोल पंप की जगह भी मैंने बेचा हूँ, वो जो है ना वो बना है, मैंने 9 लाख में बाहर से बेचा। पीछे की जगह भी उसी को बेचा, वो पेट्रोल पंप वाले को। तो मैं तो पूरा मिट गया। लेकिन कहा नहीं, अभी की हालत में मैं अभी विनोद अग्रवाल को कई बार चांस दिया, एक बार 500 दिया, उसने एक बार 1000 रुपये दिया, पर लेकिन विनोद अग्रवाल से मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा कि कहा नहीं दोबारा एक चांस गोपाल दास को दो। ये तो बात हो गई अपने आमदार की, है ना। अभी अपनी महायुति सरकार ने जो पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलती थी, वैसी योजना अब अपने यहाँ पे लागू कर दी, है ना। तो तुम उसके समर्थन करते हो क्या उस योजना का? हाँ, तो मैं अभी भरने वाला हूँ ना, फार्म भरने वाला, डोमिसाइल वगैरह बन रही है, तो कास्ट कोटा अपने घरवाले के नाम से डालूंगा। वो योजना अच्छी है। हाँ, अभी तो जब राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, महायुति सरकार की तुमको योजना अच्छी लग रही है, तो फिर विनोद अग्रवाल जी उनके समर्थन में है, तो फिर काय को विरोध कर रहे हो? हाँ, तो वो गोपाल दास भी करेंगे ना, उसके भी शिकायत करेंगे ना। अगर वो कर रहा है तो क्या हम भी गोपाल दास को ऐसी चांस देंगे ना उसको। तो साथियों, ये थी खट्टी मीठी प्रतिक्रिया हमारे रत्नारा गांव की। देखना ये होगा कि 4-5 महीने के बाद में जो हमारे विधानसभा चुनाव लगने वाले हैं, उसमें इस गांव के लोग क्या तख्ता पलट करते हैं, या वापस उनके मन के जो आमदार है वर्तमान, जो विनोद अग्रवाल जी, उन्हीं को वापस से मौका देते हैं। बने रहिए गोंदिया टॉक के साथ में। मैं गौरव कुमार।